आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में बताएंगे। यह अध्याय सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से बड़ी संख्या में प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को जानने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। इसकी बैकग्राउंड क्या है, किन परिस्थितियों में इनका उदय होता है, ये जानना आवश्यक है। जैसा आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों का आगमन होता है और धीरे धीरे इन्होंने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, अपना डोमिनेंस पैदा किया और ये प्रभुत्व सबसे पहले उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में किया। व्यापार वाणिज्य के माध्यम से उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रभुत्व राजनीतिक क्षेत्र में भी बढ़ाया। आपने प्लासी युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, बक्सर युद्ध के बारे में पढ़ा होगा। इन युद्धों के माध्यम से अंग्रेज़ों ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के बाद भारत में एक प्रकार से औपनिवेशिक शासन की स्थापना हो जाती है। औपनिवेशिक शासन का तात्पर्य ये है कि भारत अब अंग्रेज़ों के एक उपनिवेश के समान हो गया। उपनिवेश उसे कहते हैं जहां मात्र देश, साम्राज्यवादी देश उसका आर्थिक शोषण करता है, तो औपनिवेशिक शासन में आर्थिक शोषण का तत्व अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ होता है। इस औपनिवेशिक शासन ने अपनी नीतियां बनाई। स्वाभाविक है ये औपनिवेशिक नीतियां ही होंगी। इसका तात्पर्य ये है कि ये नीतियां शोषणकारी होंगी। उन्होंने राजनीतिक नीतियां बनाई राज्यों के संदर्भ में। आपने हड़प नीति के बारे में पढ़ा होगा। प्रशासनिक नीतियां बनाई, तमाम प्रकार के अधिकारी उन्होंने नियुक्त किए। आर्थिक नीतियां बनाई, आपने भू राजस्व नीतियां इत्यादि सब पढ़ा होगा। और उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां भी बनाई। शिक्षा के बारे में, धर्म संस्कृति के बारे में तमाम प्रकार के कानून, तमाम प्रकार के नियम उन्होंने बनाए। अब ये जो भी नीतियां हैं ये अपने मूल स्वरूप में शोषणकारी हैं और जब इन शोषणकारी नीतियों को लोगों ने समझा तो उन्होंने प्रतिक्रिया देना शुरू किया, इसका विरोध करना शुरू किया। और ये जो विरोध है ये वास्तव में औपनिवेशिक शासन का विरोध है, औपनिवेशिक प्रभुत्व का विरोध है। और ये विरोध, ये प्रतिक्रिया हमें भारत में विभिन्न विद्रोहों में, विभिन्न आंदोलनों में दिखाई देता है। अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीतियां जो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में थीं, इनको भी हमारे शिक्षित वर्ग ने, पढ़े लिखे वर्ग ने समझा। इनका आलोचनात्मक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया और इनके विरोध में उन्होंने सबसे पहले ये समझा कि आवश्यक ये है कि भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ विद्यमान हैं, भारतीय धर्म में जो पाखंड विद्यमान हैं, पहले उनको दूर करने की आवश्यकता है। तो इसी औपनिवेशिक शासन की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक नीतियों के प्रतिक्रिया स्वरूप ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को समझे जाने की आवश्यकता है। जैसा आप जानते हैं कि भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अनेक धर्मों से जुड़े हुए हैं, जैसे हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, सिख धर्म से एवं पारसी धर्म से। ये बहुत विस्तार से हैं, बड़ी संख्या में हैं। इसलिए आज की क्लास में हम हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे और अगली क्लास में मुस्लिम, सिख और पारसी धार्मिक सुधार आंदोलन की चर्चा करेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में बहुत सारे तथ्य जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका अध्ययन एक टेबल के माध्यम से करना आवश्यक होगा। आप सभी नोटबुक में एक टेबल बनाएंगे और इस तरह से आप बना सकते हैं। पहले आप जो भी सुधार आंदोलन है, जो भी संगठन उससे जुड़ा हुआ है, उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद स्थापना वर्ष लिखेंगे। उसके बाद किसने स्थापित किया, संस्थापक लिखेंगे। और ये संस्था कहाँ स्थापित हुई इसके बारे में लिखेंगे। और एक कॉलम ऐसा बनाएंगे लास्ट में
कि इस संस्था का उद्देश्य क्या है या इसकी विशेषताएं क्या हैं या कोई और महत्वपूर्ण प्रकार का तथ्य है तो उस लास्ट कॉलम में आप लिखेंगे। अब जैसे पहली संस्था है ब्रह्म समाज, इसको ब्रह्म सभा भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। कहाँ स्थापित किया? कलकत्ता में स्थापित किया। राजा राम मोहन राय के बारे में आप सब ने सुना होगा, पढ़ा होगा। इन्हें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो इस प्रकार के फैक्ट भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। राजा राम मोहन राय ने प्रगतिशील आधुनिक भारत के निर्माण में एक पहला सशक्त कदम बढ़ाया था। उन्होंने समाज में, धर्म में जो कुरीतियाँ पाखंड विद्यमान थे उनका विरोध किया। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया। एकेश्वरवाद का अर्थ होता है कि एक ईश्वर पर आस्था। बहुदेववाद का विरोध किया। बहुदेववाद का अर्थ है अनेक देवताओं पर विश्वास करना, अनेक ईश्वर पर आस्था। तो इस प्रकार ये ब्रह्म समाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे जुड़े हुए फैक्ट आप जो भी है अभी बताए हैं हमने, आप अगले कॉलम में इसको लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। इसके बाद दूसरा है आदि ब्रह्म समाज, इसको भारतीय ब्रह्म समाज भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में हुई, केशव चंद्र सेन ने किया, कलकत्ता में। कलकत्ता यानी आज का कोलकाता। जैसे आप जानते हैं, हम यहाँ मद्रास कहेंगे तो आप चेन्नई समझेंगे, बॉम्बे कहेंगे तो मुंबई समझेंगे। हम इतिहास को इतिहास की तरह ही पढ़ेंगे, इतिहास की दृष्टि से ही पढ़ेंगे। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। वास्तव में आदि ब्रह्म समाज का पहला विभाजन था। ये पहला विभाजन था। जैसे आपने अध्ययन किया होगा कि राजा राम मोहन राय 1830 ईस्वी में तत्कालीन मुग़ल शासक अकबर द्वितीय के कहने पर इंग्लैंड जाते हैं। उसके बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर कर रहे थे, लेकिन अनेक विषयों पर मतभेद होने के कारण केशव चंद्र सेन ने अलग हो करके एक अलग संस्था बनाई, उसे हम आदि ब्रह्म समाज कहते हैं। इसके बाद तीसरी संस्था आप तैयार करें, साधारण ब्रह्म सभा। इससे जुड़े हुए हैं आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, और इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुई कलकत्ता में। यह भी ब्रह्म समाज से जुड़ी हुई संस्था थी। यह भी आप ये कह सकते हैं ये ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन था, सेकंड डिवीज़न था। केशव चंद्र सेन जाने माने समाज सुधारक थे। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, महिलाओं के संदर्भ में अनेक जो कुरीतियाँ विद्यमान थी उनका विरोध किया। किंतु जब उन्होंने अपनी पुत्री का ही विवाह 12 वर्ष की उम्र में कर दिया तो इसका लोगों ने विरोध किया, और कुछ लोगों ने अलग जा कर के, जिसमें आनंद मोहन बोस जी मुख्य थे, अन्य लोग थे, उसमें उन्होंने एक नई संस्था बनाई जो साधारण ब्रह्म सभा के नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज, ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। ब्रह्म समाज का पहला विभाजन आदि ब्रह्म समाज है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। दूसरा विभाजन है साधारण ब्रह्म सभा आनंद मोहन बोस के संदर्भ में। इसके बाद एक संस्था है धर्म सभा, 1829 ईस्वी में स्थापित हुई। स्थापक हैं इसके राधाकांत देव, कलकत्ता में स्थापित हुई। इससे जो जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य या उद्देश्य ये हो सकता है कि धर्म सभा ने ब्रह्म समाज के विचारों का विरोध किया, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि धर्म सभा ने रूढ़िवादी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, और इसीलिए इन्होंने सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम का विरोध किया था। ये उसे उचित मानते थे, बनाए रखना चाहते थे। इसके बाद अगला जो आंदोलन है वो है यंग बंगाल आंदोलन, 1826 ईस्वी। इसके जो संस्थापक हैं जिन्होंने शुरू किया, हेनरी विवियन डेरोजियो, कलकत्ता। यहाँ नाम पर आप ध्यान दें, यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल आंदोलन वास्तव में इटली में एक आंदोलन हुआ था, यंग इटली आंदोलन। जोसेफ मेजनी उसके प्रवर्तक थे, वहाँ से ये प्रभावित थे।
और ये सिर्फ हेनरी विवियन डेरोजियो साहब ही नहीं, बल्कि उस समय हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे नेतागण इससे प्रभावित हुए। इसलिए इतिहास के अध्ययन में आप आगे देखेंगे यंग बॉम्बे संगठन बना, यंग मद्रास संगठन बना। तो उसी कड़ी में हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया 1826 ईस्वी में। इन्होंने अपने संगठन के माध्यम से जो भारत में प्राचीन रीति रिवाज हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, पाखंड हैं, उनका विरोध किया। महिला कल्याण पर इन्होंने बहुत बल दिया। प्रेस और किसानों के हितों की रक्षा के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। तो ये इससे जुड़े हुए अन्य प्रकार के फैक्ट हैं, उनको आप लिख सकते हैं अगले कॉलम में। इसके बाद तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी, इसके संस्थापक हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और स्थान है कोलकाता। तत्वबोधिनी सभा में भी राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार का ही कार्य किया गया। इसके बाद प्रार्थना सभा 1867 ईस्वी, संस्थापक जो जुड़े हुए हैं उसमें मुख्य नाम है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग का। इसके अलावा आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद राणा डे भी इससे जुड़े हुए हैं। महादेव गोविंद राणा डे ने ही प्रार्थना सभा को पूरे देश में लोकप्रिय बनाया था। स्थान बॉम्बे। इसके बाद देव समाज 1867 ईस्वी, शिव नारायण अग्निहोत्री, स्थान है लाहौर। वेद समाज, आप दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना, इसीलिए दोनों को एक साथ हमने लिख दिया है। देव समाज और वेद समाज दोनों अलग अलग हैं। 1864 ईस्वी, श्रीधरलू नायडू, इन्होंने दक्षिण में कार्य किया, आंध्र प्रदेश में मद्रास से जुड़े हुए थे। लेकिन दोनों समाजों के द्वारा ही जो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ हैं उनका विरोध किया गया। अगला संगठन है आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कहाँ स्थापित किया? बॉम्बे, जिसको आप वर्तमान में मुंबई के नाम से जानते हैं। दयानंद सरस्वती के जो मुख्य कार्य हैं, मुख्य उद्देश्य है, वो है हिंदू धर्म में सुधार करना। और नंबर 2, शुद्धि आंदोलन। जो लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में चले गए हैं उनको वापस लाना। ये बातें आप उद्देश्य या विशेषताओं वाले कॉलम में लिख सकते हैं। दयानंद सरस्वती जी पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। इनका मानना था कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, वैदिक धर्म है, वो बिल्कुल ठीक था। जो इसमें बुराइयां, पाखंड आए, वो सब बाद के काल में आए। इसलिए उन्होंने वैदिक शिक्षा पर बहुत बल दिया। उनका नारा था वेदों की ओर लौटो। ये भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है, आप नोट करेंगे उस कॉलम में। इसके बाद है परमहंस मंडली, इसकी स्थापना वर्ष है 1849 ईस्वी। संस्थापक हैं दादोबा पांडुरंग। कहाँ स्थापित हुआ? बॉम्बे, मुंबई। और इसके उद्देश्य में आप ये नोट कर सकते हैं कि परमहंस मंडली ने जाति प्रथा का विरोध किया, एकेश्वरवाद का समर्थन किया और विश्व बंधुत्व की भावना पर बल दिया। एकेश्वरवाद का अर्थ है कि एक ईश्वर पर आस्था, बहुदेववाद का अर्थ होता है अनेक ईश्वर पर आस्था। तो इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट संस्था आती है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक हैं, 2 नाम आपको याद रखने हैं सदैव, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल HM ओलकाट। कहाँ स्थापित हुई? न्यूयॉर्क में। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना भारत से बाहर हुई है। कहाँ हुई है? न्यूयॉर्क में। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि थोड़े समय बाद ये लोग इंडिया आते हैं और अपना एक मुख्यालय मद्रास के समीप अडयार में बनाते हैं। नाम याद रखना, अडयार कहाँ पर है? मद्रास, आधुनिक चेन्नई के पास में। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का इंटरनेशनल सेंटर था, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ था, तो आप न्यूयॉर्क का उत्तर नहीं लगाएंगे, आप इसका उत्तर अडयार लगाएंगे। इनका उद्देश्य था जो प्राचीन भारतीय
दर्शन है, प्राचीन भारतीय संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार करना और इसके माध्यम से विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाना। इसके बाद है आपका रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना 1996, कहीं कहीं 97 भी आता है। एग्ज़ाम में भी दोनों आ चुके हैं। एग्ज़ाम में जैसे विकल्प आपको मिले वैसे अपना उत्तर आप देना। इसके संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में। वर्तमान में भी आप बेलूर मठ के बारे में सुना होगा। बेलूर मठ कलकत्ता में है, बहुत ही प्रसिद्ध है। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था मानव के लिए कार्य करना। इन्होंने मानव मात्र पर बहुत बल दिया। मानवतावादी कार्य और सामाजिक कार्य इनके मुख्य उद्देश्य थे। इसके बाद समाज सेवा संघ, इसको सोशल सर्विस लीग भी कहते हैं, कब स्थापित हुई? 1911 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक हैं श्री नारायण मल्हार जोशी। कहाँ स्थापित हुई? मुंबई में। इनका उद्देश्य था कि आम जनता के लिए जीवन तथा कार्य के बेहतर मौके प्रदान करना। इसके बाद अगली संस्था जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। कब स्थापित हुई? 1887 ईस्वी में स्थापित हुई। किसने किया? महादेव गोविंद राणा डे ने किया। कहाँ स्थापित हुई? मुंबई में। इसका उद्देश्य था भारतीय समाज की प्रचलित बुराइयों को दूर करना और इन्होंने महिला कल्याण पर विशेष बल दिया। ये पॉइंट आप विशेषताएं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वाले कॉलम में नोट करेंगे। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संस्था है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में, उसका नाम है भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कब स्थापित हुई? 1905 ईस्वी में। किसने स्थापित किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहाँ स्थापित किया? मुंबई में। इसका उद्देश्य था कि देश सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना। ऐसे लोगों को जो मातृभूमि से विशेष लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं, ऐसे लोगों को इस संगठन से जोड़ना, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्य करना। इसके बाद अगली संस्था है मानव धर्म सभा। इसकी स्थापना 1844 ईस्वी में हुई। किसने स्थापित किया? दुर्गा राम मंछाराम ने। कहाँ पर ये संस्था थी? ये संस्था सूरत में थी। इसका मुख्य उद्देश्य था, सामाजिक कार्य तो था ही, सामाजिक बुराइयों को दूर करना इनका उद्देश्य था ही, लेकिन इन्होंने विशेष तौर से जाति प्रथा के विरोध पर विशेष कार्य किया। हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत अगला है सत्य महिमा धर्म। इसकी स्थापना 1860 ईस्वी में हुई। किसने किया? मुकुंद दास गोविंद बाबा ने। कहाँ किया? जोरांडा में। जोरांडा कहाँ है? उड़ीसा में। जहाँ तक इसके उद्देश्य की बात है तो सत्य महिमा धर्म का उद्देश्य है निराकार ब्रह्म की उपासना। इसको आप उद्देश्य वाले कॉलम में लिख लेंगे। इसके बाद राधा स्वामी सत्संग 1861 ईस्वी। संस्थापक हैं तुलसीराम शिवदयाल भी कहा जाता है। कहाँ स्थापना हुई? आगरा में। इसका उद्देश्य है एकेश्वरवादी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। इसके पश्चात अगला जो महत्वपूर्ण संगठन है पूना सेवा सदन। इसका स्थापना वर्ष है 1909 ईस्वी। संस्थापक हैं रमाबाई राणा डे। कहाँ स्थापित हुआ? पूना में। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य महिला कल्याण को बढ़ावा देना है। अब सेवा समिति के बारे में जानिए। इसकी स्थापना वर्ष है 1914 ईस्वी। इसके संस्थापक हैं पंडित हृदय नारायण कुंजरू। कहाँ स्थापित हुआ? इलाहाबाद में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज सेवा था। प्राकृतिक विपदाओं के समय समाज सेवा करना इनका मुख्य उद्देश्य था। शिक्षा सफाई आदि का विकास भी इनका उद्देश्य था। इसके बाद सेवा सदन, स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी। संस्थापक हैं बहराम जी मालाबारी। स्थान है बॉम्बे। इसका उद्देश्य है, वहाँ पर नोट करना है आपको, महिला कल्याण, बाल विवाह तथा विधवा जीवन का विरोध। अगला इम्पॉर्टेंट संगठन है मद्रास हिंदू एसोसिएशन।
इसका स्थापना वर्ष है 1892 ईस्वी। इसके संस्थापक हैं वीरेशलिंगम। कहाँ स्थापित हुआ? मद्रास में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विधवाओं की दुर्दशा समाप्त करने तथा देवदासी प्रथा को रोकने के लिए सामाजिक शुद्धि आंदोलन करना। अगला संगठन है भारत धर्म महामंडल। इसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। कहाँ स्थापित हुआ? बनारस में। ये वास्तव में एक सनातन धर्मी संस्था थी जो आर्य समाज की शिक्षाओं का विरोध करती थी। निष्काम कर्म मठ। इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक हैं D.K. कर्वे, धोंडो केशव कर्वे। कहाँ स्थापित हुई? पुणे में। इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ये पूछा जाता है कि पहला महिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया, तो आपका उत्तर होगा D.K. कर्वे। अन्य विशेषताओं वाले कॉलम में आप इसको लिख लेंगे। पहला महिला विश्वविद्यालय D.K. कर्वे ने स्थापित किया। कब स्थापित किया था? 1916 ईस्वी में। इसके बाद भारत स्त्री मंडल। इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में हुई। किसने किया? सरला बाला देवी चौधरानी ने, कलकत्ता में। इसका उद्देश्य है स्त्री शिक्षा तथा स्त्री स्वतंत्रता पर इन्होंने बहुत बल दिया है। स्वामीनारायण संप्रदाय। इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। इसके संस्थापक है स्वामी सहजानंद। गुजरात इनका कार्यक्षेत्र था। इनका उद्देश्य था कि वैष्णव धर्म के जो कर्मकांड हैं, अंधविश्वास हैं, उनका विरोध करना। सतनामी संप्रदाय। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही इनका विकास हुआ और इसके जो प्रवर्तक थे, इसको जो संस्थापक हैं इस संप्रदाय के, वे हैं घासीदास, बालक दास और छत्तीसगढ़ इनका कार्यक्षेत्र था मुख्य। इनका उद्देश्य था कि मूर्ति पूजा का विरोध करना, जो भी धार्मिक कर्मकांड थे उनका विरोध करना, जाति व्यवस्था का विरोध करना। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण संगठन है वो है दक्कन शिक्षा समाज। इसको आप दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी कह सकते हैं। इंग्लिश में, हिंदी वर्जन में ये आया था। 1884 ईस्वी इसका स्थापना वर्ष है और इसके संस्थापक हैं आगरकर, महादेव गोविंद राणा डे और चिपलुड़कर। कहाँ स्थापित हुआ? पूना में। इसका उद्देश्य है कि युवाओं को ऐसी शिक्षा देना जिससे वो देश सेवा कर सकें और इसके लिए वे शिक्षा का पुनर्गठन करना चाहते थे। तो विद्यार्थियों, ये जितने भी आपने हिंदू धर्म से संबंधित सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किए हैं, ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक एक को आपको याद करना है। इनके नोट्स बनाइए, इनके उद्देश्य विशेषताओं को लिखें। हर एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। अगले वीडियो क्लास में हम मुस्लिम धर्म से, सिख धर्म से और पारसी धर्म से जुड़े हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में बताएंगे।